दोस्तों, करंट अफेयर को यूपीएससी एग्जाम का वो पिलर माना जाता है जो आपको एग्जाम क्लियर भी करा सकता है और आपको एग्जाम से बाहर भी कर सकता है। अगर आप औसतन देखें तो पिछले कुछ सालों में हमारा जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसमें करंट अफेयर से औसतन आपका लगभग 20 से 25 सवाल आपको हर साल देखने को मिलते हैं। कुछ सालों को छोड़ करके, खासतौर पर 2020 को छोड़ करके 2020 में कम सवाल आए थे। उसके अलावा अगर आप देखें तो हर साल आपको 20 से 25 सवाल जो है यूपीएससी में करंट अफेयर के देखने को मिलते हैं और इसीलिए करंट अफेयर की तैयारी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी, इतने सवाल आने के बावजूद भी, जब आप एग्जाम देने जाएंगे आपको आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जब आपका एग्जाम बहुत पास आ जाता है, जून मई का महीना जब आपका आ जाता है, मार्च का महीना जब आता है, तो लोग करंट अफेयर को लेकर के काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब करंट अफेयर को कवर कहां से किया जाए, कौन से सोर्सेज से कवर किया जाए। तो इससे बेहतर यह है कि आप मई के आसपास जाकर के, आप मार्च के आसपास जाकर के, अप्रैल के आसपास जाकर के परेशान हो। अभी हम थोड़ी सी मेहनत कर लें, अभी थोड़ा सा प्रयास कर लें, अभी बहुत सारा समय है। अभी से अगर हम अपनी करंट अफेयर की रणनीति को बना करके चलेंगे तो 2027 का जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, याद रखिए डेट आपको पता होनी चाहिए, 23 मई 2027 को इस बार प्रीलिम्स का एग्जाम है और करंट अफेयर की तैयारी आपकी 23 मई 2027 को पूरी कंफर्म होनी चाहिए। बिल्कुल जो है मजबूत तैयारी आपकी होनी चाहिए। उसके लिए अभी से हम प्लान बना करके चलेंगे कि क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, कौन कौन से सोर्सेज आप फॉलो कर सकते हैं, वो सारी चीजें यहां पर आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत के करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर 2027 अगर आपका टारगेट है तो करंट अफेयर को कहां से कवर किया जाए, क्या क्या आपके सोर्सेज हो सकते हैं, कहां से आप करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले अगर आप देखें करंट अफेयर का क्या वेटेज रहा है पिछले कुछ सालों में, अगर आप करंट अफेयर के वेटेज को देखने की कोशिश करें तो 2017 से अगर आप शुरू करेंगे, 2017 में यूपीएससी ने सबसे ज्यादा करंट अफेयर के सवाल पूछे थे। 2017 में यूपीएससी ने 33 सवाल जो हैं अकेले करंट अफेयर से पूछे गए थे। इसके बाद अगर आप देखें 2020 में सबसे कम सवाल पूछे गए। 2020 में यूपीएससी ने जो आपका करंट अफेयर था उससे केवल 7 सवाल पूछे। इसके अलावा फिर अगर आप देखेंगे धीरे धीरे संख्या फिर आपका बढ़ने लगी। इसके बाद 2023 में जाकर के यूपीएससी ने दोबारा से 24 सवाल जो है करंट अफेयर से पूछ लिए। तो ओवरऑल आपका करंट अफेयर का जो वेटेज रहा है वो हमेशा से 20 से 25 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। और ये वेटेज न केवल 2023 तक इंप्लीमेंट था बल्कि 2024 में, 2025 में और इस बार 2026 का जो एग्जाम है उसके क्वेश्चंस अगर आप उठा करके देखेंगे तो वहां भी आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करंट अफेयर से नजर आ जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन इतने इजी थे कि अगर आप रेगुलरली करंट अफेयर को फॉलो कर रहे थे तो आसानी से आप उन सवालों का जवाब दे सकते थे। कुछ क्वेश्चन, इसके ऐसा नहीं कहा गया कि पेपर बहुत आसान था, पेपर इस बार का बहुत मुश्किल था, लेकिन उसमें से कुछ सवाल ऐसे थे जो सवाल आप आसानी से करंट अफेयर को पढ़ करके, अगर आप रेगुलरली पिछले 1-2 साल से करंट अफेयर को फॉलो कर रहे थे तो आप उन सवालों का जवाब दे सकते थे। तो ये हमने करंट अफेयर का वेटेज देखा। लगातार आप देखेंगे जो औसतन सवाल रहे हैं वो आपको 20 से 25 के बीच में नजर आए हैं। 20 से 25 के बीच में हर साल यूपीएससी जो है इतने सवाल करंट अफेयर से पूछता रहा है। तो जाहिर तौर पर करंट अफेयर हमारे एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट पिलर है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसको हमको एक सब्जेक्ट की तरह कवर करना चाहिए। कई बार लोग जो है करंट अफेयर को अंत के लिए छोड़ देते हैं कि जब आपका मार्च का महीना आएगा, अप्रैल का महीना आएगा, मई का महीना आएगा तब जाकर के हम करंट अफेयर को कवर करेंगे, जो कि बहुत गलत अप्रोच है। करंट अफेयर एक सब्जेक्ट है और एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको कंटिन्यूअसली पढ़ते रहना चाहिए। हर दिन कुछ खबर जो है उसमें डेवलपमेंट होता है, हर दिन कुछ चीजें चेंज होती हैं और अगर आप रेगुलरली उन चीजों से अवगत हैं, रेगुलरली आप उन चीजों से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो चीजें आपके दिमाग में, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वहां पर फिट होती जाती हैं और अंत में जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ऐसा कोई याद करने की कोशिश नहीं करनी है। आपके दिमाग में अपने आप वो चीजें आ जाएंगी कि ये कहीं ना कहीं आपने पढ़ा हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड में वो आपके हमेशा मौजूद रहेगा। तो इसीलिए रेगुलरली करंट अफेयर को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि करंट अफेयर पढ़ना बहुत आसान है, क्योंकि आसान होता तो जाहिर तौर पर लोगों को परेशानी नहीं होती करंट अफेयर पढ़ने में। करंट अफेयर पढ़ने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। क्या क्या दिक्कतें आती हैं उन पर एक बार हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका सूचना का अति प्रवाह आपको देखने को मिलता है। एक तो हमारा जो न्यूज़पेपर है, चाहे आप द हिंदू का न्यूज़पेपर उठा करके देखें, चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर उठा करके देखें, उसके अलावा अगर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और भी तमाम दूसरे सोर्सेज पे जाएंगे तो बहुत सारी जगहों पर आपको बहुत सारे जो सोर्सेज हैं वो देखने को मिलेंगे। तो एक इंफॉर्मेशन का ओवरफ्लो आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है कि हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो साथी हैं, वो उलझ करके रह जाते हैं कि इस सोर्स को फॉलो किया जाए या इस सोर्स को फॉलो किया जाए, कहां से पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए। एक ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है,
सबसे पहले आपको देखिए सारे सोर्स जो है बहुत अच्छे होते हैं। आप कोई भी चीज का चयन कर लीजिए, लेकिन उसके साथ स्टिक रहिए, उसके साथ आप लगातार जुड़े रहिए। कोई भी सोर्स आप चूज कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप 1 महीने बाद दोबारा से अपने सोर्स को चेंज कर दें, या 1-2 महीने बाद दोबारा से अपने सोर्स को चेंज कर दें। सोर्स को चेंज नहीं करना है। एक बार जब आप अपनी रणनीति बनाएं, तो उस रणनीति को बनाते समय एक सोर्स आप अपने लिए निर्धारित करें, और उसी सोर्स को आपको पूरे साल फॉलो करना है। अब अगर आपको नहीं लगता, अगले साल आपका एग्जाम है, उसमें अगर आपको दिक्कत आती है, तो फिर दोबारा से आप अपने सोर्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 साल आपको अपने सोर्स को पूरा फॉलो करना है, ताकि जो चीजें हैं वो चीजें आपके दिमाग में ठीक ढंग से फिट हो सकें। तो एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सूचना का अतिप्रवाह होता है। दूसरा, समय बहुत ज्यादा लगता है। अगर आप देखें तो न्यूज़पेपर पढ़ना एक बहुत ही टीडियस टास्क होता है, एक तो बहुत बोरिंग टास्क है, और दूसरे साथ साथ बहुत ज्यादा समय आपका लेता है। अगर आप सामान्यतः न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं, तो 1 से 2 घंटे, या कई बार जो है 2.5 घंटे भी बहुत सारे साथियों को लगते हैं केवल न्यूज़पेपर पढ़ने में। और फिर इसके बाद आपको कम से कम आधा घंटा तो लगेगा न्यूज़पेपर का आपका जो नोट्स है वो बनाने में। ऐसे में अगर आप देखें तो न्यूज़पेपर ही जो है आपका 3 से 3.5 घंटे जो है एक दिन में आपके ले जाता है, और हमारे पास बहुत लिमिटेड समय होता है। इस लिमिटेड समय को आपको बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही स्मार्ट तरीके से इसको इस्तेमाल करना होता है। तो इसीलिए 2 प्रॉब्लम्स हमने देखी। सूचना का बहुत ज्यादा इनफ्लो आपको देखने को मिलता है, समय बर्बाद होता है, प्रासंगिकता की पहचान करना बहुत मुश्किल है। अगर आप देखें न्यूज़पेपर जो है आपका लगभग 17 से 18 पेज का न्यूज़पेपर आपको देखने को मिलता है, और इस 17 से 18 पेज के न्यूज़पेपर में ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हर एक खबर को आपको एग्जाम का जो हमारा सिलेबस है उसके साथ मैप करके रखना होता है। उसके साथ आपको जो है ये याद करके रखना है कि कौन सा टॉपिक कौन से सिलेबस से जुड़ा हुआ है, कौन से कीवर्ड से जुड़ा हुआ है, कौन सा आपका जीएस पेपर है उससे जुड़ा हुआ है। जब तक आप ये नहीं करेंगे, तब तक आप और अपना समय जो है वो करंट अफेयर में बर्बाद करते रहेंगे, वो आपका न्यूज़पेपर पढ़ने में बर्बाद करते रहेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सिलेबस यहां पर रटा होना चाहिए। सिलेबस के आपके एक एक कीवर्ड जो हैं, एक एक जीएस पेपर जो है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि एनवायरनमेंट कौन से पेपर में आता है, तो आप उसका झट से जवाब दे दें कि एनवायरनमेंट जीएस पेपर 3 में आता है। अगर आपसे कोई पूछे कि पॉलिटी किस में आता है, तो आपको तुरंत उस व्यक्ति को बताना है कि पॉलिटी जीएस पेपर 2 में आता है। तो इस तरीके से जवाब जो है वो आपको यहां पर देने हैं। तो ऐसे आपको याद होना चाहिए, तभी जाकर के आप जो है जो आप कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है और कौन सा टॉपिक छोड़ना है उसकी पहचान आप यहां पर कर पाएंगे। फिर आप देखें स्ट्रैटेजिक विषयों से जो लिंकेज है वो बहुत मुश्किल होता है। करंट अफेयर की खबर तो हमने पढ़ ली, लेकिन उस करंट अफेयर की खबर में क्या आपका स्टैटिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी जब सवाल पूछता है तो यूपीएससी केवल करंट अफेयर पे सवाल नहीं पूछता है, यूपीएससी आपका लिंक करके सवाल पूछता है। यूपीएससी करंट अफेयर के टॉपिक को भी लेकर के आएगा, और यूपीएससी आपका जो स्टैटिक पोर्शन है उसको भी लेकर के आएगा। तो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसीलिए जो आपका टॉपिक है, जो भी करंट अफेयर में आप पढ़ रहे हैं, उसको लिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्टैटिक पोर्शन के साथ। और इसके साथ साथ आपका रिवीजन में कई बार कठिनाई आपको देखने को मिलती है, और अभ्यास का जो है कमी यहां पर होती है, यानी कि प्रैक्टिस की कमी जो है वो आपको देखने को मिलती है। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं, 6 बड़े चैलेंजेस, जिसको मैं बोलूंगा यूपीएससी के 6 बिग चैलेंजेस जो हैं, वो आपको यहां पर देखने को मिलते हैं करंट अफेयर्स को लेकर के, कि ये 6 बड़े चैलेंज आपको यूपीएससी की तैयारी में देखने को मिलेंगे। अब यहां पर सवाल उठता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार ऑफर लेकर के आए हैं, जहां पर हमारे जितने भी आपके ऑनलाइन कोर्सेज हैं, इन सभी कोर्सेज पर जो हमारी न्यू सेशन सेल है, इसके मौके पर आपको 50% डिस्काउंट मिलने वाला है। तो ये जो ऑफर है ये 25 से 29 जून के बीच में लागू रहेगा। इसमें हमारे जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चाहे आपका यूपीएससी के कोर्स हो, चाहे पीसीएस का कोर्स हो, चाहे टीचिंग एग्जाम का कोर्स हो, जुडिशरी का कोर्स हो, या आपका एसएससी कोर्स हो, सीयूईटी कोर्स हो, सारे कोर्सेज पर आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो एक बहुत अच्छा मौका आपके पास मौजूद है, जिसमें हमारा एक मेन कोर्स है जो कि आपका आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स है। पूरी तरीके से ऑनलाइन कोर्स होगा, 400 प्लस स्ट्रक्चर क्लासेस आपको मिलेंगी, सारे सब्जेक्ट के प्रिंटेड कलर्ड नोट्स आपको मिलेंगे, मेंस कैप्सूल सीरीज है, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज है, आप अपने आंसर्स जो हैं वो भी इवैल्यूएट करा सकते हैं, करंट अफेयर का 3 साल का एक्सेस आपको मिलेगा, और ये कोर्स भी जो है, ये कोर्स भी आपको 50% डिस्काउंट पर मिलने वाला है। बहुत ही अच्छा फायदा इस पूरे कोर्स पर आपको हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां पर क्लिक करके आप इस पूरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो हमारे नंबर पे भी कॉल करके आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, ये हमने
पूरा 50% डिस्काउंट की बात कर ली है। नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है 87501 87501, इस पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि बेसिकली यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है। हमने प्रॉब्लम तो देख ली है, 6 बड़े जो आपके चैलेंजेस हैं वो यहाँ पर हमने देख लिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि इनको सॉल्व कैसे किया जाए, क्या आपको क्या करना है। तो देखिए, दो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप एक तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने में भी आपको बहुत सेलेक्टिवली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। आपको ये सबसे पहले तो आपको सिलेबस पूरा पता होना चाहिए, आपको सिलेबस को मैप करके रखना है। तो मान लीजिए आप जो है न्यूज़पेपर को पढ़ना चूज करते हैं, तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहले जो स्टेप आपको उठाना है वो ये है कि आपको सिलेबस को पूरी तरीके से याद कर लेना है। मैं यहां पर याद शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं यहां पर कहूंगा कि सिलेबस आपको रटा होना चाहिए। एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट जो है वो वहां पर आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले सिलेबस को पूरी तरीके से याद कर लीजिए। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूज़पेपर को आप जब भी पढ़ना शुरू करें सिलेबस के साथ हमेशा मैप करके पढ़ना शुरू करें। सिलेबस के साथ मैप करने का क्या मतलब है? सिलेबस के साथ मैप करने का मतलब यह है कि मान लीजिए आपको कोई खबर आती है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की तरफ से जो आपका रेपो रेट है उसको चेंज नहीं किया गया है, उसमें उसको जो है अपरिवर्तित रखा गया है। तो अब ये खबर आपने पढ़ ली है, आप जैसे ही आप हेडलाइन पढ़ें, देखिए सबसे पहले आपको हेडलाइन पढ़नी है। जैसे ही खबर की आप हेडलाइन पढ़ें तो आपके मन में आ जाना चाहिए कि ये जो टॉपिक है ये आपका जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। इकोनॉमी में भी अगर आप देखें तो आपके मन में तुरंत आ जाना चाहिए, इकोनॉमी में जो है आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कब बनाया गया था ये आपके मन में आना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, कितने मेंबर आपका आरबीआई से आते हैं, कितने मेंबर गवर्नमेंट से आते हैं, कोरम क्या रहता है, ये सारी चीजें जो है तुरंत जैसे ही आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पढ़ें ये सारी चीजें आपके मन में आ जानी चाहिए कि आपका उसका स्टैटिक पोर्शन क्या है। और ये कब आएगा आपके मन में? ये तब आएगा जब आपने करंट अफेयर के साथ साथ अपना स्टैटिक पोर्शन भी कंप्लीट कर रखा हो। तो आपको सबसे पहले अपना स्टैटिक पोर्शन भी कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि आप केवल करंट अफेयर पे ध्यान देते जाएं और स्टैटिक पोर्शन को छोड़ते चले जाएं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन को कवर करना भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट अगर आप देखें, तीसरा पॉइंट यहां पर आपको कई बार हमारे कई साथी क्या है, नोट्स बनाने में दिक्कत करते हैं, नोट्स बनाने में गलती करते हैं। नोट्स बनाने में क्या गलती करते हैं कि हम न्यूज़पेपर को पूरी तरीके से अपनी किताब में छाप देते हैं। यानी कि आपका 18 पेज का न्यूज़पेपर है, आपने 20-25 पेज की जो है अपनी नोटबुक में सारे पॉइंट आपने लिख दिए हैं। तो क्या आप उसको कभी रिवाइज कर पाएंगे? एक साल बाद जब आप जाकर के देखेंगे तो इतनी सारी किताबें आपके पास मौजूद होंगी करंट अफेयर की, और आप कभी भी अपने एग्जाम से पहले इसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। और केवल एक बार पढ़ने से कुछ भी फायदा नहीं होता है, कम से कम आपको 3 से 4 बार रिवाइज करना पड़ता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यह है कि जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जो भी आप अपने सोर्स को फॉलो कर रहे हैं, सोर्स को फॉलो करते समय याद रखिए कि आपको करंट अफेयर की नोट्स कैसे बनाने हैं। नोट्स आपको कैसे बनाने हैं? देखिए, आपने अपना स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट कर रखा है। स्टैटिक पोर्शन को कंप्लीट करने के बाद आपने ये देखा कि जब आपने खबर पढ़ी तो खबर आपने समझी, तो खबर पढ़ने या समझने के बाद उसमें कुछ पॉइंट ऐसे थे जो आपको पहले से पता थे और कुछ पॉइंट ऐसे थे जो आपने पहली बार सुने थे। जो पॉइंट आपको पहले से पता थे वो यहां पर आपके रिवाइज हो गए हैं, लेकिन जो पॉइंट आपको पहली बार मिले हैं उनको आपको अपने नोट में लिख लेना है, उनको आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। तो जो पॉइंट आप पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि उनके भूलने के चांसेस ज्यादा हैं, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, जो आप पहले रिवाइज कर चुके हैं, वो शायद आप नहीं भूलेंगे, वो शायद आप बेहतर ढंग से रिवाइज कर पाएंगे। लेकिन जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं, जो आप पहली बार सुन रहे हैं, उसके बारे में आपको याद करना है, वो आपको अपनी नोटबुक में बना करके चलना है। तो ये पूरा स्टेप यहां पर हमने देखा कि आपको करंट अफेयर को कैसे फॉलो करना है, और यही सारी चीजें, यही पूरी जो फिलॉसफी है, यही पूरी जो आपका दर्शन है, ये हम अपने YouTube चैनल पर लागू करते हैं। ये अगर आप देखें तो हमारे YouTube चैनल पर आपको बहुत सारे टॉपिक पर दिन में आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके, चाहे आपके यूपीएससी एग्जाम के टॉपिक हो, तो यूपीएससी एग्जाम में आपके चाहे आपके प्रीलिम्स के टॉपिक हो, चाहे आपके मेंस के टॉपिक हो, सारे टॉपिक्स पर आपको एक एक करके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उन पर वीडियोस मिल जाती हैं। हमारा जैसे आपका जो करंट अफेयर्स का प्रोग्राम है, इसमें एक टॉपिक पर बहुत डिटेल से चर्चा की जाती है। इस टॉपिक को आपका जो भी सिलेबस है उससे मैप करके देखा जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो पूरा टॉपिक है कि चीन में क्या ये जो चीन में है, क्या इस पर काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी पिछले कुछ समय से कि क्या चीन में भी आपको कास्ट सिस्टम जैसी कोई व्यवस्था देखने को मिलती है। तो ये पूरा टॉपिक आपका जीएस पेपर 2 से सोसाइटी के सेगमेंट से आपका जुड़ता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका लिपुलेख दर्रा जो है, इसको बेसिकली यहां पर खोलने की बात हो रही थी। ये पूरा टॉपिक आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ता है, जहां पर आपका इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ साथ इसमें आपको जीएस पेपर 3 का सेगमेंट भी मिलेगा। जीएस पेपर 3 में सिक्योरिटी का पूरा टॉपिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा टॉपिक है। तो बहुत सारे टॉपिक यहां पर जो है आपके मैप किए जाते हैं, बहुत सारे टॉपिक यहां पर आपके देखे जाते हैं। फिर आपको हमारा एक द हिंदू का प्रोग्राम देखने को मिलेगा,
जिस प्रोग्राम में हम जो करंट अफेयर की हम बात कर रहे थे, जो हम न्यूज़पेपर की बात कर रहे थे, इस न्यूज़पेपर को हम ढंग से कवर करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि रोज आपका जो करंट अफेयर का जो आपका न्यूज़पेपर है, द हिंदू का न्यूज़पेपर, उसमें आपको 18 से 19 पेज या 17 से 18 पेज देखने को मिलते हैं। उसमें से जितनी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, लगभग आपको रोज जो है 16 से 17 इंपॉर्टेंट खबरें देखने को मिलती हैं। 16 से 17 इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं द हिंदू के अखबार में। इन तमाम खबरों को हम एवरेजली रोज कवर करते हैं। इसमें से कुछ खबरें बहुत डिटेल से कवर की जाती हैं, बहुत आप जो है आपका जो विस्तार से उन खबरों को कवर करते हैं। हर खबर में अगर आप देखें तो उसको हम जीएस पेपर से मैप करते हैं। जीएस पेपर 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, उसके साथ हम मैप करते हैं। और उसके साथ साथ जो आपका नोट्स बनाने वाली बात थी, उसमें आपके नोट्स में जो हम आपको पीडीएफ अपलोड करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, उसमें आपको पीडीएफ में हम आपका करंट अफेयर का सेगमेंट भी देते हैं और उसका जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी वहां पर हम आपको उपलब्ध कराते हैं। तो आपकी करंट अफेयर की तैयारी भी होती है और आपका स्टैटिक पोर्शन की भी तैयारी होती है, और उसके नोट्स भी आप वैसे ही बना सकते हैं जैसे यहां पर हमने बात की थी कि जो बातें आपको पहले से पता है वो बातें आप छोड़ दीजिए, और जो बातें आपको नहीं पता है, जो पहली बार आपने सुनी है, उनको आप नोट कर लीजिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर मिलेगी। तो ये पूरा जो, इसके अलावा अगर आप देखें, हम आपके लिए एक पीआईबी का भी प्रोग्राम लेकर के आए हैं, क्योंकि इस बार पीआईबी से बहुत सारे सवाल आए थे। तो हमने अपने जो सेगमेंट है, एक तो हमने हमारा जो द हिंदू का प्रोग्राम है उसमें भी पीआईबी को हमने कवर कर लिया है। हम रोज पीआईबी की खबर पे चर्चा करते हैं और एक हफ्ते में जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें रही हैं उन खबरों को हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। तो सारा का सारा जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव चीजें हैं वो आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो कहा जा सकता है कि दृष्टि आईएएस का जो यूट्यूब चैनल है, अगर आप जो है आप कोई भी सोर्स का चयन कर सकते हैं, आप कोई भी सोर्स चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल को चूज करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि हम बहुत सारे जो आपके टॉपिक्स हैं, बहुत सारे जो आपके प्रोग्राम्स हैं, उनके माध्यम से आपकी तैयारी को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां पर हमारा करंट अफेयर के प्रोग्राम भी हैं, जहां पर डेली एक आपको प्रोग्राम मिलता है, द हिंदू का प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप चैनल पर जाएंगे, चैनल पर जाकर के आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो प्रोग्राम है वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल अगर आप चैनल पर देखेंगे तो करंट अफेयर के बहुत सारे टॉपिक यहां पर डेली आपके लिए कवर किए जा रहे हैं। हर एक, जैसे रामसर साइट जो है, भारत की 100वीं रामसर साइट यहां पर हाल ही में डिक्लेयर की गई थी। उत्तर प्रदेश की एक साइट थी, नाम आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश की एक साइट को 100वीं रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था, वो भी यहां पर हमने देखा है। आपका जो भी इंपॉर्टेंट खबरें रहती हैं, सारी खबरें हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करते हैं। फिर आपका जो पीआईबी का प्रोग्राम है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पीआईबी के प्रोग्राम पर भी हम चर्चा करते हैं। जो आपका लाइव सेगमेंट में अगर आप जाएंगे तो लाइव सेगमेंट में आपको देखने को मिलेगा हमारा द हिंदू का प्रोग्राम यहाँ पर है। तो ये द हिंदू का प्रोग्राम हम रोज कवर करते हैं। आपका द हिंदू के प्रोग्राम में हम जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं सब यहाँ पर कवर की जाती हैं। फिर एक आपका एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स भी यहीं पर आपको मिलेगा। इस कोर्स को भी आप देख सकते हैं, जहां पर आपका जो फिलहाल जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पे चर्चा हो रही है और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो आपके मैप हैं उन पर डिस्कशन हो रहा है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल आपकी जो करंट अफेयर की तैयारी है उसका जो पूरी जिम्मा है, उसकी पूरी जिम्मेदारी है, वो आप दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर डाल सकते हैं। वहां से आप सारी चीजें जो है कवर कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। या आप चाहें एक और सोर्स आपके लिए है, आप जो है दृष्टि आईएएस का जो करंट अफेयर का की जो वेबसाइट है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पर आपका क्या होगा, ये देखिए, यहाँ पर हर एक जो आपका टॉपिक है उस पर आपको इंपॉर्टेंट सवाल, इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है वो देखने को मिलेगा। जैसे ये वाला जो हमारा टॉपिक है, भारत में जो आपका तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र है, पीआईबी का टॉपिक है कि भारत का जो आपका टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम है वो किस तरीके से पिछले कुछ समय में डेवलप हुआ है, उसको लेकर के यहाँ पर डिस्कस किया गया है। और ये तमाम चीजें यहाँ पर आपको बहुत ही स्ट्रक्चर्ड ढंग से कंटेंट जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से कंटेंट आपको मिलेगा। और फिर एक जो हम डिस्कशन कर रहे थे यहाँ पर, अगर आप देखें तो हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे कि तैयारी में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि अभ्यास प्रश्न कई बार हमको देखने को नहीं मिलता है, प्रैक्टिस कई बार हम नहीं कर पाते हैं। तो प्रैक्टिस करने का जो आपका उपाय है वो भी आपको दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर देखने, दृष्टि आईएएस के जो हमारा वेबसाइट है वहां पर देखने को मिलेगा। और इधर अगर आप आएंगे वेबसाइट में, आपको रोज दिन के 5 सवाल जो हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप जो है इस तरीके से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सवाल मौजूद हैं, इन सवालों के जवाब जो है आप देने की कोशिश कर सकते हैं, इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इनको डिजाइन किया रहता है, बहुत ही करंट अफेयर के आधार पर इनको डिजाइन किया रहता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स जो है वो आपके लिए हो सकता है। या अगर आप चाहें तो दृष्टि आईएएस की जो मंथली मैगजीन है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको दृष्टि आईएएस की जो मंथली मैगजीन है वो भी देखने को मिलेगी, जिसमें तमाम चीजें जो है आपका
जिसमें आपका निबंध प्रतियोगिता होती है, जिसमें आपका जो भी आप जो मेंस का कंटेंट है, जो आपका प्रीलिम्स का कंटेंट है, सारी चीजें यहाँ पर कवर की जाती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेस आपके पास मौजूद हैं आपकी तैयारी के लिए। आप अपने अपने लिहाज से तैयारी की जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पर बना सकते हैं। ओवरऑल अगर आप स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करें, जो स्ट्रैटेजी हम अपने लिए बना सकते हैं, जो स्टूडेंट हमारे यूट्यूब प्रोग्राम को फॉलो करते हैं, जो हमारे द हिंदू को प्रोग्राम को फॉलो करते हैं, उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। उनके लिए जो स्ट्रैटेजी यहां पर हम प्रिस्क्राइब करेंगे वो ये रहेगी। सबसे पहले आप द हिंदू का प्रोग्राम तो डेली देख ही रहे हैं, उस प्रोग्राम को देखते रहिए, उस प्रोग्राम को लगातार फॉलो करते रहिए। उसमें हमने कई बार पहले भी चर्चा की है कि जैसे आपने प्रोग्राम एक बार सुबह देख लिया, उसके बाद शाम को आपको इस प्रोग्राम की पीडीएफ प्राप्त होगी। पीडीएफ प्राप्त होने के बाद एक बार फिर से उस पीडीएफ को पढ़िए, 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत छोटी सी पीडीएफ होती है। एक बार फिर से उस पीडीएफ को पढ़िए और दोबारा से आप देखिए कि कौन सा पॉइंट ऐसा है जो आपको याद नहीं हो रहा है, या कौन सा पॉइंट ऐसा है जो आपको याद हो गया है। जो पॉइंट आपको याद हो गया है उसको छोड़ दीजिए, वो आपको आगे भी याद रहेगा। जो पॉइंट आपको याद नहीं हुआ है उसको पकड़ के रखिए और उसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, तो उसके नोट्स बना लीजिए। जो पॉइंट आपको याद नहीं हुआ है उसके नोट्स आपको बनाने हैं। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप मंथली मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आप जो है एक व्यक्ति एक हफ्ते या एक दो हफ्ते से ज्यादा किसी कंटेंट को जो है रिटेन नहीं कर सकता है। तो मंथली मैगजीन्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं। मंथली मैगजीन आपके लिए बहुत ज्यादा काम आएगी। और फिर इसके बाद आपका जो हमारा पीआईबी प्रोग्राम है उसको आप वीकली फॉलो कर सकते हैं। पीआईबी प्रोग्राम को आप वीकली फॉलो कीजिए, एक हफ्ते में एक वीडियो आती है और पीआईबी के सारे टॉपिक्स को हम कवर कर देते हैं। और फिर उसके बाद ये सारा जो आपके नोट्स हैं इसको आप अपने पास रखिएगा। जब आपका मार्च अप्रैल मई का महीना आएगा तो हम अप्रैल और मई के महीने में इस पूरे कंटेंट को रिवाइज करेंगे, इस कंटेंट को दोबारा से पढ़ेंगे, दोबारा से समझेंगे और दोबारा से आपको इसको रिवाइज करना है। एक तो हम जो प्रोग्राम लेकर के आएंगे रिवीजन का, उससे भी आपको रिवाइज करना है, और इसके साथ साथ जो आपके अपने नोट्स हैं, क्योंकि अब आप वही पॉइंट लिख रहे हैं जो पॉइंट आपको याद नहीं है, तो बहुत छोटे छोटे आपके नोट्स बनेंगे और ये नोट्स आप आसानी से रिवाइज कर पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी यहां पर आपको फॉलो करनी है। तो क्या स्ट्रैटेजी है वो यहां पर हमने देख लिया करंट अफेयर की। बाकी जितनी भी आपकी चीजें हैं, करंट अफेयर का जो कंटेंट है उसकी जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। जितना भी बेहतर कंटेंट है वो सारा बेहतर कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आएंगे। आपको केवल ढंग से, आपको केवल एक सोर्स को जो है रिलीजियसली फॉलो करना है, बेहतर ढंग से फॉलो करना है, और फिर अंततः जो है हम 2027 के एग्जाम में सारी चीजें देख लेंगे। चलिए अंत में यहाँ पर जो हमारा टॉपिक था, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम वीडियो को करते हैं समाप्त। उम्मीद है ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। करंट अफेयर की क्या रणनीति रहेगी वो भी यहाँ पर आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।